आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अब आप सब ठीक होंगे और तैयारी भी मजबूती के साथ चल रही होगी। आज जो स्टार्ट करेंगे वो मैथ का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बोली जाए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के 2 से 3 क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आज जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है प्रतिशत। क्या स्टार्ट करना है आज? प्रतिशत, है ना। और हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिसको नहीं आता है कुछ भी, बस सॉल्व करने आता है, जोड़ने आता है, घटाने आता है, गुना करने आता है, भाग करने आता है, इतना बात अगर आपके समझ में आ रही है तो आप निश्चित रहिए, आपको हम परसेंटेज बढ़िया से सिखा देंगे। बस आप मेहनत कीजिएगा, हम आपको तरीकाएं बता देंगे, बस उसको आप तैयारी करते रहिएगा, है ना। और जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक सफलता तो हाथ लगेगी नहीं, क्योंकि मेहनत के बिना सफलता पाना असंभव है। मतलब सब इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि सफलता समय के साथ साथ आपकी मेहनत को खोज रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। बात समझ में आ गया? तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत जो होता है ये क्या होता है। आप प्रतिशत के अर्थ को अगर समझ जाते हैं तो समझिए क्या कि प्रतिशत का आधा चैप्टर आप समझ गए हैं, आधा चैप्टर समझ चुके हैं। तो प्रतिशत का मतलब ही होता है, देखिए ध्यान से, ये 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है। एक तो है भाई मेरा प्रति और दूसरा है भाई शत, है ना। प्रति और दूसरा है आपका शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है भाई मेरे? प्रत्येक, प्रत्येक। और शत का मतलब होता है शतक, शतक। बात समझ में आया? और आपको पता है ना कि प्रत्येक का मतलब क्या होता है? हर एक, हर एक। और शतक कब होता है भाई? 100। 100 जब हो जाता है तो आप बोलते हैं शतक हो गया, है ना। तो प्रतिशत का अर्थ क्या निकल के आया? हर 100 पर। कितना पर भाई? तो हर 100 पर, हर 100 पर, मतलब प्रत्येक 100 पर जो वैल्यू आता है, मतलब जो मान आता है, जो राशि आता है, उसी को उसका प्रतिशत कहेंगे। मतलब समझे प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? प्रतिशत का मतलब हुआ कि प्रत्येक 100 पर, अगर हम आपको बोले कि भाई 20% का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 100 पर 20 रुपया, 100 पर 20 रुपया। आप कभी दुकान जाते होंगे कोई सामान को खरीदने के लिए, शायद कपड़ा के दुकान जाते होंगे, तो दुकानदार आपको कहती है कि भाई हम आपको जो है ना, ये जो सामान है, जीन्स है या कमीज है, इस पर भाई हम आपको 20% का छूट देंगे। बात को समझिए, दाम कितना है उसका हटा दीजिए। अगर वो आपको इतना सा बात कह रहा है कि भैया हम आपको 20% का छूट देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि वो 100 रुपया पर 20 रुपया आपको छूट दे रहा है। सामान कितना का उसको छोड़ दीजिए, 20% का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब हुआ कि 100 रुपया का जो सामान है भैया, उसमें आपको 20 रुपया छूट दे देंगे। मतलब बोले तो 80 रुपया में वो सामान आपको मिलेगा। अगर 100 रुपया का सामान है तो अगर मान लिया जाए दुकानदार आपको ये बोला कि भैया इसका जो रेट है ना ये 400 रुपया है जीन्स का, हम आपको 20% छूट दिए। तो बात को समझिए जरा सा, 20% का मतलब हुआ कि 100 में 20 रुपया छूट दे रहा है आपको। मतलब
जीन्स जो है, जीन्स का जो कीमत है, जीन्स का जो भैया मेरा कीमत है, दुकानदार बता रहा है 400 रुपया, ठीक है 400 रुपया, और वो जो हमको डिस्काउंट दे रहा है, मतलब वो हमको जो छूट दे रहा है वो 20% है ना, 20%। और हम आपको बताएं कि भैया ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत का एक सिंबल है ये, ठीक है। प्रतिशत जो होता है वो होता है प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर, मतलब 100 रुपया के सामान पर 20 रुपया, चाहे छूट, यहाँ बात हो रहा है छूट का। तो अगर आपका दाम अगर 100 रहता तो वो आपको 20 रुपया छूट देता, बात समझ में आ रहा है। अगर 100 रुपया दाम रहता तो वो आपको 20 रुपया छूट देता। दाम कितना है उसका, कीमत कितना है 400 रुपया, मतलब इसका 4 गुना है, 100 का 4 गुना है मतलब 400, तो इसका आपको 4 गुना छूट देगा भैया, मतलब 80 रुपया का वो आपको छूट दे रहा है। बात समझ में आया, 80 रुपया वो छूट दे रहा है 400 रुपया का कोई सामान पर। इसका मतलब है कि 400 रुपया का सामान है, 80 रुपया भैया हमको छूट मिल रहा है, तो कुल मिला करके 320 रुपया में वो सामान हमको मिलेगा। बात समझ में आया, चलिए फिर ध्यान से समझिएगा। प्रतिशत का मतलब हुआ, अगर बोला जा रहा है कि प्रतिशत का मतलब हुआ 100 पर, 100 पर, 100 पर, है ना, 100 पर। अगर आपको कोई कह दिया कि भैया हम आपको 50%, 50%, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 100 रुपया में 50 रुपया, 100 पर का रुपया 50 रुपया। अच्छा 100 का, 100 पर 50 टका हमको छूट मिल रहा है, मान लिया जाए तो आधा आधी छूट मिल रहा है ना। 100 रुपया का सामान है और 50 रुपया छूट मिल रहा है, तो 50 रुपये में हमको मिलेगा वो सामान, आधा आधी छूट मिल रहा है। तो आप इसको क्या बोलिएगा कि सर इसका मतलब हुआ आधा, 1/2 आधा, यही ना इसका मतलब सर जी क्या हुआ, आधा हुआ ना। तो आप आधा को ही क्या बोलते हैं 50%, आधा को ही क्या बोलते हैं 50%। अगर आप इसको तोड़ के देखिए तो 50 और ये प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर, कितना पर, 100 पर। अब इसको आप कटा लीजिए कितना बार में, 1/2, 1/2। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है सर कि आधा का मतलब ये होता है 50%। अगर आप बोलते हो ना कि भाई आधा दाम हो गया, पहले इसका दाम कुछ और था, अब दाम इसका आधा हो गया, इसका मतलब है कि पहले उसका दाम 100% था तो अभी उसका दाम 50% हो गया। बात समझ में आ रहा, ये आधा जो लिखते हैं इस तरह अगर आप लिख रहे हैं तो इसी रूप को कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अगर आप बटे के रूप में लिख रहे हैं, है ना, जैसे हम लिखे 1/2, तो आप बटे के रूप में लिख रहे हैं, मतलब उस रूप को कहते हैं भिन्न। और अगर आप प्रतिशत लगा के कह रहे हैं तो वो हो गया प्रतिशत का, प्रतिशत रूप। क्या हो गया, प्रतिशत रूप हो गया। तो भिन्न और प्रतिशत मेरे भाई कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है, बस दोनों का रूप अलग अलग है ना। जैसे कोई लड़का है, अभी अगर वो पढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे भैया वो विद्यार्थी के रूप में है, विद्यार्थी पढ़ रहा है ना, वो विद्यार्थी के रूप में है। अब उसका शादी जब होगा तो मार वो शेरवानी पहनेगा, क्या बोलते हैं ऊपर माथे में वो सब पहनेगा, क्या बोलेंगे वो दुल्हा बाबू है। इसका मतलब क्या हो गया, वो लड़का अलग हो गया, वो दुल्हा अलग है, वो लड़का अलग था। नहीं, वही लड़का है, जब पढ़ रहा था तो विद्यार्थी के रूप में था, जब शादी होने लगा उसका तो वो दुल्हा के रूप में आ गया। है तो वही लड़का ना, ऐसा तो नहीं वो अलग लड़का है। बस उसी तरह मेरे भाई अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आप भिन्न के रूप में लिख रहे हैं, और अगर आप प्रतिशत लगा के लिख रहे हैं तो आप प्रतिशत के रूप में लिख रहे हैं। कोई अलग चीज नहीं है, भिन्न और प्रतिशत अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, बस दोनों का रूप अलग है। रूप मतलब का उसका थोथनो अलग है, देहात में थोथनो बोलेंगे, मतलब चेहरा अलग है। इसमें प्रतिशत लगा, इसमें बटे के रूप में है, भिन्न के रूप में है। चलिए फिर हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लिया जाए भाई
कि मेरे पास एक बाल्टी है, मेरे पास एक बाल्टी है मेरे भाई, मेरे पास एक बाल्टी है और इस बाल्टी में मेरे भाई, इस बाल्टी में पानी जो है पूरी तरीका से भरा हुआ है ना। इस बाल्टी में जो पानी है मेरे भाई, इस बाल्टी में जो पानी है पूरा भरा हुआ है। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए ये जो बाल्टी है, इस बाल्टी में कितना पानी भरा हुआ है? तो आप हमको बोलिएगा कि सर जी पानी जो है ना पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है। मतलब इसकी जितनी कैपेसिटी है, इसकी जितनी क्षमता है पानी रखने का, उतना ये रखा हुआ है। मतलब ये कहेंगे कि सर पूरा भरा हुआ है। और कोई दूसरा बच्चा आएगा, वो बोलेगा सर पानी जो है ना 100% भरा हुआ है, 100% भरा हुआ है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि दोनों बात अलग अलग है। नहीं, दोनों बात सेम है। एक लड़का ने उसको नॉर्मल बताया पूरा भरा हुआ है और एक ने प्रतिशत के रूप में बताया कि 100% भरा हुआ है। तो 100% का मतलब ये हुआ कि भाई पूरा भरा हुआ है, मतलब ए ग्रेट है, मतलब उसकी जो क्षमता है वो क्षमता भर भरा हुआ है, मतलब पूरा टंकी भरा, एक पूरा, नहीं तो इसमें अट सकता है, वो पूरा भरा है, मतलब 100% का मतलब हुआ एक, है ना। अगर कोई बोलता है आपको कि कोई लड़का है वो 100% सही बोलता है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि वो जितना भी बातें बोल रहा है उसमें झूठ तनिक भी नहीं है, मतलब सारा का सारा बात सही है। अगर आपको कोई कहता है कि एक लड़की है फलनिया जो है 50% झूठ बोलती है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 100 गो बात बोलेगा, 100 गो बात बोलेगा तो उसमें 50 वो झूठे बोलेगा। 50% का मतलब ये हुआ। अब आप समझिए ये बाल्टी जब पूरा भरा हुआ था भाई मेरा, तो हम उसको बोले 100%। बात समझ में आया? और जब हम इस बाल्टी का आधा पानी पी ले या किसी काम में यूज कर ले, अब ये इस टंकी में कितना पानी बचा? तो एक लड़का आके बोलेगा गुरुजी इसमें जो पानी भरा हुआ है ना आधा भरा हुआ है। आधा का मतलब क्या हुआ कि जितना उसका क्षमता है, अगर 10 लीटर क्षमता है तो अभी उसमें 5 लीटर पानी है ना। मतलब वो बच्चा बोलेगा सर आधा भरा हुआ है, आधा मतलब 1/2। और कोई दूसरा बच्चा आएगा, वो थोड़ा स्टाइल से बोलेगा सर 50% पानी भरा हुआ है, 50% पानी भरा हुआ है, 50%। तो भाई ऐसा थोड़ी है कि वो दोनों बच्चा अलग अलग बात बोल रहा है। एक बच्चा प्रतिशत के फॉर्म में बोल रहा है और एक बच्चा फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब भिन्न के फॉर्म में बोल रहा है। मतलब ये दोनों बात सत्य ही है, ठीक है। अब इसको आप तोड़ के भी देख सकते हैं। 50 अब प्रतिशत का मतलब हुआ 100 पर, तो 100 पर 100 लीटर में 50 लीटर भरा हुआ है, तो इसका मतलब कट के क्या आ जाएगा? 1/2 ही तो आएगा, ऐसा थोड़ी है कि अलग आएगा। फिर से आप समझिए प्रतिशत का मतलब। मान लिया जाए कि ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में छोटी छोटी खाने हैं, है ना, छोटी छोटी खाने हैं। और जो खाने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना, मतलब टोटल इसमें 25 गो खान है। छोटी छोटी खान 25 गो है। और कोई बच्चा आया और वो क्या किया, कलर कर दिया, इधर कलर कर दिया, रंगा दिया, ये रंगा दिया, मान लिया जाए इतना वो रंगा दिया। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर 25 गो टोटल खान था, मतलब 25 गो छोटी छोटी बक्सा थी, छोटी छोटी 25 गो। अब 25 गो में वो बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो सर जी ये भर दिया, 9 गो ये भर दिया, मतलब 25 में से ये 9 भर दिया। अब आपको कोई कहेगा कि भाई ये किस फॉर्म में है, तो ये भिन्न के फॉर्म में है।
अब आपको ये कह रहा है कि नहीं हमको भैया आप प्रतिशत में बताओ ना कितना भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, इस बात को प्रतिशत में बताओ ना। तो आपने क्या बोला, बात को समझिएगा, यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपने बोला कि सर 25 में 9 गो भरा हुआ है ना, यही ना। और आपको अभी हम क्या बोले कि प्रतिशत का मतलब होता है मेरे भाई प्रत्येक 100 पर, हर 100 पर। जब 25 गो बक्सा था तो 9 गो भरा हुआ था, और प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर। तो बात बताइए, अगर 25 बक्सा था तो 9 गो भर गया, और अगर एक बक्सा रहेगा तो कम में ना भरेगा, 9/25। अगर 100 गो प्रतिशत में अगर बदलना है तो 100 बक्सा पे बात होगी। तो 100 बक्सा में मतलब कितना हो गया, 9/25, अब गुने कितना 100, ये कट गया 4 बार में, मतलब 36%। 36%, चाहे आप बोलिए 9/25 भरा हुआ है, चाहे आप बोलिए 36% भरा हुआ है, दोनों बात सेम ही है। बात समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रतिशत आपके दिमाग में अट गया होगा कि प्रतिशत क्या चीज होता है। तो आपके दिमाग में इतना बात अट गया कि सर जी प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 पर, कितना पर भाई, तो 100 पर, है ना। चलिए कुछ हम बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे और आपको बोले कि भाई 12.5% है, 12.5% को भिन्न के रूप में बदले, भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में बदले, भिन्न के रूप में बदले। ठीक है, देखिए भाई अभी टेक्नोलॉजी ज़्यादा हाई हो गया है, हम व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कंटेंट आपको वही मिलेगा, और शायद हम ये जरूर कह सकते हैं उनसे बेहतर मिलेगा जो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा है। थोड़ा समय ज़्यादा लेंगे हम, इसलिए ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमको लिखना भी पड़ता है। ठीक है, जब स्मार्ट बोर्ड लेने की क्षमताएं हो जाएगी तो फिर स्मार्ट बोर्ड पे भी आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। तत्कालिक रूप में आप इस पे समझिए, और हमको पढ़ने से मतलब है, हमको ये नहीं देखना है कि स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई हो रही है या फिर क्या कहता है व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाई हो रही है या फिर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई हो रही है। ठीक है, एग्जाम में ये थोड़ी क्वेश्चन आएगा कि फलाना सर किस बोर्ड पे आपको पढ़ाया करते थे, नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा आपका कि भाई ये प्रतिशत है तो इसको भिन्न के रूप में बदले, भिन्न मतलब क्या, बटे के फॉर्म में बदले। तो सुनिए मेरे भाई 12.5 है, और ये प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर। अगर फिर एक छोटा सा बात समझा देते हैं आपको, 100 पर अगर 100 नंबर का एग्जाम आपसे लिया जाए और आप 30 नंबर लाए, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि आपने 30% नंबर लाया, क्योंकि 100 में आप 30% नंबर लाए। और टीचर आपको कैसे लिख के देगा कि 100 नंबर था उसमें आप 30 नंबर लाए हैं, 100 नीचे 30 नंबर ऊपर, मतलब 100 में आप 30 नंबर लाए हैं। तो ठीक समझिए आप कि 12.5 को हमको भीड़ में बदलना है, और जब ये प्रतिशत को हटा देंगे, क्योंकि ये प्रतिशत के फॉर्म में है, जब ये प्रतिशत को हटा देंगे तो भैया 100 पर ना, तो 100 नीचे दे देंगे। बात समझ में आया? अब अगर ये जो दशमलव है, इस दशमलव को अगर हटाते हैं तो नीचे 1 0 और आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। ठीक है, अब इसको आप आराम से कटा लीजिए, 25 से 25 50 125 और 25 चौका 100, और ये कट गया एक बार में, ये 5 से कट गया 8 बार में, तो 1/8, 1/8। तो इसका भिन्न का रूप 1/8 होगा। बात समझ में आ गया? अच्छा चलिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे, बोले कि 33.1/3% है, इसको आप फ्रैक्शन के रूप में लिखे, आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे, फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, कैसे लिखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं भाई, 33 या 99, 100, 100/3% हमको दिया है ना, हमको करना ये प्रतिशत के फॉर्म में। अगर प्रतिशत लगा है तो ये प्रतिशत के फॉर्म में है। अगर कोई लड़का शेरवानी पहना है,
मोड़ पहना है, वो दुल्हा 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 के फॉर्म में है। उसी तरह ये प्रतिशत लगा है तो ये प्रतिशत के फॉर्म में है। हमको प्रतिशत हटाना है और प्रतिशत का अर्थ होता है 100 पर। तो भाई मेरे एक बात बताओ ना, 100/3 तो मेरा है ही, और प्रतिशत जब हट जाएगा तो नीचे 100 पर आएगा और ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा 1/3। 1/3 को ही हम इतना प्रतिशत बोल सकते हैं। बात समझ में आए? आज जो हम आपको बता रहे हैं ये प्रतिशत का बेसिक बता रहे हैं। कई पार्ट में आपका होगा, कई लेक्चर में प्रतिशत को हम समाप्त करेंगे। टोटल इसमें आपको 10 से 12 टाइप पढ़ना है। ये आज बेसिक है, हम इसको किसी टाइप के अंतर्गत नहीं रख रहे हैं, ये नॉर्मल एक बेसिक है। फिर आपको हम टाइप बाय टाइप बताएंगे, अगले वीडियो में टाइप बाय टाइप बताएंगे। तो पहले आप प्रतिशत का बेसिक समझिए कि प्रतिशत होता क्या है, अर्थ क्या है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आपका कि 196%, क्वेश्चन को समझिए, 196% का वर्गमूल क्या होगा, है ना। 196% का वर्गमूल क्या होगा, बात को समझिए। ठीक है, अब देखिए 196% है, भाड़ में जाए। आगे वो क्या पूछ रहा है ना, आगे क्या पूछ रहा है भाई, साइड करो यार। हमको पहले ये करना है कि 196% है, तो भैया हम इसको ये कह सकते हैं कि भैया आप 100 में 196 हो, मतलब 196/100% को हटाते हैं तो नीचे 100 से भाग देते हैं। सीधा मूर्खा वाला अगर बात बोले कि प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग देना है, अब प्रतिशत को सटाना है तो 100 से गुना करना है। क्या बोले, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग देना है, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग देना है, प्रतिशत सटाना है तो 100 से गुना करना है। बात खत्म। अब बताइए क्या ये बटे के फॉर्म में आ गया ना मेरा। अब ये कह रहा है कि भैया आप इसका वर्गमूल बताओ, मतलब आप इसका वर्गमूल बताओ, मतलब इसके अंदर इसको रूट के अंदर डाल दो। अब आप ही बता दो मेरे भाई कि 196 का वर्गमूल होगा 14, क्योंकि 14 गुना 14 196 होगा, और 100 का वर्गमूल होगा 10। तो आप इसको क्या लिखोगे 1.4, मतलब 196% का वर्गमूल होगा 1.4। बात समझ में आया? चलिए फिर हम आगे क्वेश्चन लेते हैं, मिटा देते हैं। आप इसको नोट करते चलिएगा, वीडियो को रोक करके नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, x का 12.25% प्लस 2x का 2.5% बराबर हुआ। ये आपका क्वेश्चन है ना, कह रहा है इसका मान बताइए। ये आपका जो क्वेश्चन है इसका कह रहा है कि भाई आप मान बताओ। चलो इसका क्या कहा जाता है कि इधर 250 दिया है और आपको कह रहा है भैया इसमें मान निकालो। आप किसका निकालोगे, x का, है ना। x का आपको मान निकालना है। कैसे निकालोगे, क्या है इसमें, कुछ नहीं है भाई। इसमें कह रहा है x का मतलब गुना और 12.25 है। हम आपको अभी तुरंत बताएं, प्रतिशत हटाओ 100 से भाग दो, प्रतिशत सटाओ 100 से गुना करो। तो प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए, यहाँ 2x है तो 2x दे दिए, और यहाँ पे 25 2.5 है, प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग दे देंगे। और यहाँ पे ये बोल रहा है 250 के बराबर है। भाई ठीक है, हम आपका बात मान लिए, 250 के बराबर है। चलिए अब आगे अगर हम देखें तो हम इसको क्या कहेंगे, 1225x बटा 10 उड़ेगा, नीचे 2 जीरो और आ जाएगा, मतलब इतना 4 जीरो हो जाएगा। और प्लस में, और ये क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 जीरो, ये 10 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, इतना बटे क्या यहाँ 1 हो जाएगा, बराबर ये कितना है 250।
ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो। अब बता दो, अच्छा उतना क्या अब लघुत्तम लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, भाई ये तो समय ले लेगा हमसे। तो सीधा सा बात, नीचे 4 जीरो है, अगर इसमें 2 जीरो और लगा दिया जाए तो ये 4 जीरो पुर जाएगा ना, और नीचे अगर 2 जीरो लगाए तो ऊपर भी 2 जीरो लगा देते हैं, डायरेक्ट मेरा काम चकाचक हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, 1225 और 500 सीधा हो गया 1725 एक्स। हाँ, और नीचे में आपका था इधर 250, नीचे में जो 10,000 है ये उधर जाएगा तो इधर क्या में हो जाएगा, गुना में, क्योंकि कोई भी चीज अगर इधर भाग के फॉर्म में है तो उधर बराबर के दूसरे तरफ जाकर के वो गुना के फॉर्म में हो जाएगा। इतना तो पता है ना, कोई प्लस है तो बराबर को उधर जाके माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, गुना है तो भाग होगा, भाग है तो गुना होगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब आप हमको बता दो कि x बराबर इधर हो गया 250 गुना 10,000, और ये गुना में है ना, ये दोनों गुना में, तो इधर आके ये हो गया भाग में। ठीक है, अब देखिए 25 से एक बार में, अब 25 छक्का 150 बचेगा 22, 25 नंबर 225 हो गया। अब जा करके देखिए कितना हो गया, x बराबर 1 जीरो यहाँ ऐड होगा तो यहाँ 5 जीरो हो जाएगा, अब बटे में कितना 69 हो जाएगा, तो x का मान आपका ये आ जाएगा। बात क्लियर है? अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप हमको बताइए, हम अपने अनुसार तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम समझा ही दें, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत अगर बुझा रहा है तो आप हमसे जरूर पूछिए। मैथ है भाई, मैथ तभी आपको आपके लिए आसान होगा। देखिए मैथ को कहा जाता है ऑल सब्जेक्ट की क्यून, है ना, रानी है, जितना भी विषय है सबकी ये रानी है। मतलब मैथ जो है ना ये लड़की की तरह बिहेव करता है, समझ में आया? इसको जितना बनाओगे उतना ये आसान लगेगा, अगर छोड़ दोगे तो धीरे धीरे हार्ड बन जाएगा, अब बनाते रहोगे फिर ये आसान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वाइफ को अब दुनिया का सब चीज ला के दे दो फिर भी वो टॉन्डअप करेगी, वही उसको सुबह शाम पावर दे दो, आओ उधर से कोई गलती क्या, दूध थप्पी दे दो, फिर वो शांत हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा। जैसे बोलोगे पानी लाओ, पानी ला के दे देगी, और कॉफी बनाओ, कॉफी बना के दे देगी, खाना लाओ, खाना ला के दे देगी। उसी तरह मैथ है भाई, इसको ज्यादा प्यार मोहब्बत करोगे ना, चलो भाई कल तुमसे मिलेंगे, कल बनाएंगे, बस ये खटिया खड़ा कर देगा। इसको रगड़ते रहो, बनाते रहो, आसान हो जाएगा मैथ। मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है भाई, सब में तो रटना पड़ता है, रटना भी होगा। साइंस में समझो भी रटो भी, हिस्ट्री में समझो भी रटो भी, माँ का नाम, बाप का नाम, भौजी का नाम रटना पड़ेगा, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं भाई, कॉन्सेप्ट है, समझ लिया तो मेरा पार है। और कोई एग्जाम नहीं ऐसा है जिसमें मैथ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 144% का वर्गमूल क्या होगा, बात समझ में आया? ऑप्शन देखिए क्या है, 12%, ऑप्शन है 1.2%, ऑप्शन सी नंबर में है आपका 120%, ऑप्शन डी में है नन ऑफ दी। ये आपका क्वेश्चन है और प्रायः बच्चा गलती करेगा। देखिए कैसे गलती करेगा वो, तो क्या करेगा भाई, 144% है, और सर आप ही ना बोले हैं कि अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग दे दो। हाँ भाई हम तो बोले हैं ऐसा बात, क्या कह रहे नहीं बोले, ऐसा ही तो बोले। और अब वर्गमूल अगर निकालना जिसके अंदर रूप में डाल दो इसको, हाँ ये भी ठीक है। अब ये क्या हो गया भाई, तो ये 144 का वर्गमूल 12 है, 100 का 10, ये हो गया 1.2। हाँ बच्चा फट मार के आएगा ये। मेरे भाई थोड़ा सा तो देखो ये किस रूप में है भाई, ये भाई आपका प्रतिशत के रूप में है, और आपने क्या इसको प्रतिशत के रूप में निकाला, बताओ तो नहीं ना। तो अगर ये प्रतिशत नहीं रहता तब आंसर सही है,
यहाँ भैया मेरा प्रतिशत दिया है ना, तो ये आंसर कैसे सही है? ये आपने दशमलव के रूप में निकाल लिया है और कह रहा है भाई आपको प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो हम आपको क्या बोले कि अगर प्रतिशत सताना है तो 100 से गुना करना है, अब प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करना है। तो हमको बताओ ना कि 1.2 है और इसमें प्रतिशत सटाना है तो 100 से गुना कर देंगे तो ये 1200 होगा और एक अंक के बाद दशमलव ये हट जाएगा, तो क्या ये 120% हुआ? तो आंसर आपका 120% होगा। ठीक है, आपके लिए हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप हमको कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इतना प्रतिशत का वर्गमूल क्या होगा? क्या होगा? ये आपका भाई मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों, फिर आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हम ये जो आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं इसको पार्ट बाय पार्ट, टोटल 12 पार्ट में आपका परसेंटेज खत्म होगा। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो मेरे दोस्त, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी के अंदर आपका ये 10th लेवल की अगर बात करें, चाहे वो एसएससी में बीएसएफ, सीएसएफ, आरपीएफ, आईटीबीपी, चाहे आर्मी वगैरह का हो या अग्निवीर वगैरह का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, यहाँ तक कि वो शायद वो सीजीएल वगैरह का हो, तो अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो हर एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप कोई सा भी एक बुक ले लीजिए, अगर आपका मैथ कमजोर है कोई सा भी एक बुक ले लीजिए। हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप अरिहंत का बुक ले लीजिए या आप फिर दीपक अग्रवाल का बुक ले लीजिए, ये तो आप उपहार का बुक ले लीजिए, कोई सा भी आप बुक लीजिए। हम अगर आपको बताते हैं फिर आगे बताने के बाद आप अपने बुक को सॉल्व कीजिए, बुक में जो क्वेश्चन दी गई है उसको सॉल्व कीजिए एकदम बिल्कुल, आप निफिक्र रहिए, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे फिर।